हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HVC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में लोगों ने क्वेश्चन 3, 4 किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में। वो इन फिगर 6.43, ये जो फिगर है आपका बोर्ड पर बना हुआ है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग फिगर नंबर है 6.43। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, ये जो लाइन है पी क्यू ये परपेंडिकुलर है पी एस पर। ये जो लाइन है बच्चे पी एस वाली लाइन, इसके ऊपर ये जो लाइन है पी क्यू ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है। परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है मतलब 90 डिग्री बनाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है हमारा क्यू पी एस ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है। एंड एंगल क्यू आर टी, अच्छा उसके आगे इसने बोला हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये जो लाइन है पी क्यू ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है। ये जो लाइन है बच्चे पी क्यू ये बराबर है एस आर के, पैरेलल है, बराबर नहीं सॉरी पैरेलल है इसके। ठीक है। एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर ये वाला एंगल 28 डिग्री आपके पास है। देन एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी ये एंगल आपके पास कितना है 65 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की भी और वाई की भी। एक्स का है ये रहा और वाई ये रहा। एक्स और वाई की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस आर हमें गिवन है। एंड देखिए भाई ये जो लाइन है पी क्यू और एस आर पैरेलल है, तो ये जो लाइन है क्यू आर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं एंड QR is ट्रांसवर्सल। अब आपको मालूम है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे ये PQ और ये लाइन हमारी SR, तो ये वाला एंगल PQR ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, PQR ये कंप्लीट एंगल, और ये एंगल QRT वाला एंगल क्या हो गया, वर्टिकल सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू। क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर एंगल पी क्यू आर कौन सा है भाई, पी क्यू आर ये एंगल यानी जिसके अंदर एक्स भी आ रहा है 28 भी आ रहा है, ये पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर है किसके, क्यू आर टी इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूं एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई। अब जो पी क्यू आर एंगल है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक कौन सा, पी क्यू एस ये वाला एंगल, पी क्यू एस ये एंगल हमारे पास, तो लिख सकते हैं यहां पर हम लोग पी क्यू आर की जगह पर पी क्यू एस प्लस ये जो हमारे पास है ये 28 एस क्यू आर, इन दो से मिलके बन रहा है ये। तो एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी, दिस वन क्यू आर टी, तो लिख लो क्यू आर टी। तो एंगल पी क्यू एस कितना है भाई, देखो एंगल पी क्यू एस ये रहा एक्स है, तो पी क्यू एस की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस एस क्यू आर कितना गिवन है 28 डिग्री। देखो भाई एस क्यू आर ये रहा 28 डिग्री, नहीं तो क्वेश्चन में भी है एस क्यू आर 28 डिग्री आपका, इक्वल टू एंगल क्यू आर टी कितना हो जाएगा, ये क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री। ये रहा हमारे पास क्यू आर टी 65 डिग्री, क्वेश्चन में भी है क्यू आर टी 65 डिग्री। तो यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 65 डिग्री। 28 इधर बच्चे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू की 65 में से 28 माइनस करो, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, कैरी लेगा ये 15 माइनस 8 करोगे कितना हो जाएगा 5, 8 10 3 13, ठीक है, नहीं 7 15 और 8 17, ठीक है 7 है, ये आ गया इधर, इसने क्या लिया था 5, इसके बाद बचा कितना 5 में से 2 जाएंगे कितना हो गया हमारे पास 37 डिग्री। जो x है उसका मेजरमेंट कितना आ गया 37 डिग्री, माइनस करा 65 में से 28 को 37 आ गया। चलिए भाई
अब हमारे पास ये x भी आ गया, हमें एंगल y निकालना है, ये y का मेजरमेंट निकालना है। अब y को देखो आप लोग, क्या इस ट्राइंगल में आ रहा है क्या? वो जो ट्राइंगल है PQS, ये वाला ट्राइंगल PQS, इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दो एंगल्स हमें पता है, तीसरे एंगल को निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। रीजन क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQS, तो मैं एंगल्स के नाम लिख लेता हूं यहां पर, एंगल QPS, एंगल QPS। QPS कौन सा है? QPS ये वाला एंगल, प्लस एंगल हमारे पास, अच्छा इनके नाम लिखना चाहो तो आप मेजरमेंट लिख लो, सीधा सीधा मेजरमेंट लिख लो, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब QPS कितना है? 90 डिग्री, प्लस x अभी आप लोगों ने निकाला है 37 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 ऐड करो, 0 प्लस 7 7, 9 प्लस 3 12, 127 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद का इस तरफ कर लेते हैं। हम लोगों ने लिखा क्या यहाँ पर? 127 प्लस y इक्वल टू 180, y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, क्योंकि 127 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। 0 में 7 ले जाएंगे, कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 7 गए 3, और इसने कैरी दिया 8 ने 0 को, तो 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गया 0, तो y का मेजरमेंट कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोगों ने x और y को भी निकाल लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं करा क्या हम लोगों ने। PQ और SR पैरेलल गिवन है, तो ये वाला एंगल PQR, ये वाला कंप्लीट एंगल, और ये एंगल QRT ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने फिर जो PQR है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक x से और 28 से, यहाँ से हम लोगों ने इसके इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 37 डिग्री। फिर हम लोग आ गए किसके अंदर? इस वाले ट्राइंगल के अंदर, PQS के अंदर, तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। x का मुझे मिल गया था मेजरमेंट, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू भी निकाल ली 53 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। और भाई जब आप लोग ये वीडियोस देख रहे होगे तो आप लोगों ने करना क्या है, ये प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आप चाहो तो इससे अपनी पूरी प्रॉपर नोटबुक जो है मेंटेन कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल के अंदर बताया जा रहा है। आपको मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो फिर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है ही, आप लोग वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हो। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। In figure 6.44 the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of भाई बाइसेक्टर आपको मालूम होगा, बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एंगल को दो बराबर एंगल में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, यानी कि हमारे पास जो दो एंगल है PQR और PRS, उसका जो बाइसेक्टर है वो मीट करता है कहाँ पर? मीट एट पॉइंट
एट पॉइंट, मीट मतलब मिलना, मीट एट पॉइंट T, then prove that angle QTR is equals to half of angle QPR। इसका हमें फिगर गिवन है, देखिए भाई इसका नाम तो हो गया PQR, ठीक है, और ये लाइन जो QR है इसको प्रोड्यूस करा पॉइंट S तक। देखिए भाई अभी इतना फिगर को समझिए, ये जो एंगल है PQR, ठीक है, अब PQR जो ट्राइंगल है इसकी जो लाइन QR है इसको प्रोड्यूस करा गया S पॉइंट तक, तो दो एंगल मिल गए। एक तो हमारे पास कौन सा गया PQR, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, और दूसरा एंगल कौन सा PRS, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इनके कुछ बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, तो बाइसेक्टर्स क्या होता है, जो एंगल PQR को डिवाइड करेगा दो बराबर हिस्सों में, तो एक बाइसेक्टर मैंने यहां से ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही जो एंगल PRS है इसका भी कोई बाइसेक्टर है, 4 से ये रहा, ठीक है भाई, तो ये कहीं आपस में जाके मीट हो रहे हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ ठीक हो जाए। तो ये आपस में मीट हो रहे हैं किस पॉइंट पर, T पॉइंट पर मीट हो रहे हैं दोनों के बाइसेक्टर्स, ठीक है। चलिए भाई अब देखो जो एंगल PQR था, तो जो QT है ये बाइसेक्टर हो गया किसका, एंगल PQR का। अब एंगल PQR वट कुछ भी रहा होगा उसके दो इक्वल पार्ट होंगे, मैं मान लेता हूं इसका A और इसको भी A। सेम सेंस में जो एंगल PRS है, PRS दिस एंगल, ठीक है, इसको भी RT जो लाइन है उसने क्या करा, बाइसेक्ट करा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा होगा, तो मैं इसको भी क्या मान सकता हूं, B और B मान सकता हूं, ठीक है भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ मेजरमेंट है क्या, नहीं है, चीजें हमें प्रूव करने वाली हैं, ठीक है भाई। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, गिवन क्या क्या है हमारे पास, पहले तो वो लिख लीजिए। गिवन है QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, और क्या गिवन है RT, ये जो लाइन है RT ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल PRS, इस वाले एंगल का। RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। टू प्रूव हमें क्या करना है इसके अंदर, एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। चलिए भाई पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, QTR ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं। QTR ट्राइंगल कौन सा है, दिस वन, ये जो ट्राइंगल है दिस इज QTR। इन ट्राइंगल, इसका प्रूफ में काम कर रहे हैं अब हम लोग, इसका प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल QTR। देखो भाई एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है छोटी क्लासों में, 6th 7th 8th में पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे कि ये ट्राइंगल है मेरे पास QTR, उसका जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, TRS, ये वाले एंगल, पर्टिकुलर दिस एंगल की बात हो रही है, यानी कि जो हमारे पास B है, इस B का सम इसके ठीक अंदर जो बन रहा है साथ में उसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। एक बार दोबारा देखिए, किसी भी ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल का सम अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा, और कौन से दो एंगल, जो बाहर वाले एंगल के ठीक बराबर बन रहा है उसको छोड़ना है। तो इस एंगल TRS के ठीक साथ में कौन सा बन रहा है, यानी इस B के साथ ठीक कौन सा बन रहा है, ये वाला B बन रहा है। तो कौन से दो बचते हैं, एक तो ये वाला A बच जाता है और एक ये वाला एंगल बच जाता है, जिसका नाम रख सकते हैं QTR। चलिए भाई
हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी, बी कौन सा, ये वाला बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। दूसरा एंगल कौन सा लेंगे, क्यू टी आर ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। एक तो एंगल ये मिल गया हमें क्यू टी आर, दूसरा एंगल बच्चे ये वाला लेंगे ए वाला, तो प्लस एंगल ए। तो मैं यहां से क्या क्यू टी आर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्यू टी आर को। तो एंगल बी, ये एंगल ए बच्चे इधर प्लस का इसके पास आएगा तो बी के पास माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। अब मैं इसको चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एंगल बी माइनस एंगल ए। ठीक है भाई, इतना हम लोगों ने यहां पर कर लिया। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दो या मत दो, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे ट्राइंगल के अंदर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो बाहर का एंगल है कौन सा बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये बी प्लस बी यानी कि 2b। तो मैं यहां पर कह सकता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल पे फोकस करना है। पी क्यू आर ट्राइंगल पे ये हमारा पी क्यू आर, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला बी प्लस बी यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी, क्योंकि 2 बार बी आ रहा है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इसके ठीक साथ में कौन सा एंगल बन रहा है, जरा आप देखो, ये वाला एंगल बन रहा है। इसको छोड़ के इन वाले 2 एंगल्स को ले लेंगे। एक तो हो जाएगा क्यू पी आर, ले लो भाई एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ये वाला पूरा भाई पी क्यू आर जो एंगल है ये वाला, इसके अंदर 2 ए आ रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए। चलिए, अब क्या मैं यहां से क्यू पी आर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, एंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास, कुछ नहीं करा, एलएचएस को आरएचएस में ले गए और आरएचएस को एलएचएस में ले गए हैं। तो अब मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू पी आर, भाई दोनों का कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल सर, क्या कॉमन है, ट्वाइस। तो यहां से क्या बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी से 2 लिए कॉमन तो एंगल बी बचा, और ट्वाइस ऑफ, बीच में साइन किसका, माइनस का, ट्वाइस ऑफ एंगल ए से 2 कॉमन लिया बाहर तो बच गया क्या, एंगल ए। तो मैं कह सकता हूं एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या, भाई एंगल बी माइनस ए, जस्ट अभी हम लोगों ने क्या लिखा, क्यू टी आर के बराबर है, ये टी लिखा हुआ है। तो एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू टी आर के बराबर है। तो बी माइनस ए को जगह पर मैं रिप्लेस कर सकता हूं एंगल क्यू टी आर के साथ। चलिए भाई, इसके बाद का इस तरफ कर लेते हैं। अब अगेन हम लोगों को अच्छा करना क्या है, क्यू टी आर को एलएचएस में लेना एक तरीके, चलो काम कर लो, साइड अगेन चेंज कर लो, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, क्यू टी आर को हाफ ऑफ क्यू पी आर प्रूव करना है, कर सकते हो भाई, एंगल क्यू टी आर, देखिए भाई 2 जो है वो क्यू टी आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू पी आर के पास जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते तो हाफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो हाफ ऑफ क्या, एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर प्रूव हो गया है। तो मैं कह सकता हूं हैंस प्रूव्ड। अच्छा, एक और चीज भाई, यहां पर आप लोग, यहां पर ये जो चीज है, यहां पर एक रीजन लिख लो, यहां पर आप लोग रीजन लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने राइट में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं बची तो उस टाइम लिखना भूल गया, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, राइट में लिख लेंगे। सेम अगेन इस वाले के लिए भी रीजन ठीक इसके साथ ब्रैकेट डाल के लिखेंगे आप लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो साइन है एंगल का है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता ही चल गई है क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर वाला एंगल है उसका वो इक्वल होगा अंदर वाले 2 एंगल के सम के बराबर, और एक एंगल छोड़ना पड़ेगा जो जस्ट उसके साथ बन रहा होगा। चलिए भाई, आप लोगों को आई होप ये क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए भाई, इसके साथ हमारा जो चैप्टर 6 है कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।